हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो चुका था। खाने में मैंने बनाया था दाल फ्राई और चावल और रोटी। आज का एक सिंपल खाना ही था मेरा, क्योंकि गर्मी का महीना मौसम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं बनाती हूँ। और शाम को मैं बनाऊँगी सब्जी रोटी। अभी तो दाल चावल रोटी बना लिया था, दही थोड़ा सा था, सलाद था, वही सब मैंने इनके लिए थाली लगाई। और अब ये खाने बैठ गए हैं ज़मीन पे, तो ज़मीन पे ही खाएंगे बैठ के ये। और यहाँ पे टीवी चालू है, तो वही दोपहर के टाइम में खाना पीना खा के थोड़ी देर टीवी देखना पसंद करती हूँ। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बच्चे थे तो बच्चे टीवी चालू किए रहते थे, मैं सो जाती थी थोड़ी देर के लिए। लेकिन अभी बच्चे चले गए हैं तो दोपहर में मुझे नींद ही नहीं आती, लेटी रहूँगी, टीवी देखती रहूँगी, नींद लगी होगी लेकिन सो नहीं आता। इधर मैं आ गई हूँ, ये वाला कूलर ना धूल धूल हो गई थी इसमें, ये कम से कम 1 महीने से चालू नहीं हुआ था, तो इसमें ना काफ़ी धूल हो गई थी। तो यही फ्री टाइम जो मेरा होता है ना दोपहर वाला, वो मैं बहुत वो करती हूँ मतलब। और आज का टॉपिक है कि क्या आपकी कोई वैल्यू नहीं करता। तो देखिए, वैल्यू कोई करे या ना करे, हमें खुद की वैल्यू खुद ही करना चाहिए। हमारे बारे में कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन हमें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोच के दुखी होते रहेंगे ना कि हमें किसी ने क्या कह दिया, क्यों कह दिया, और हम खाना खाना छोड़ देंगे, रोना शुरू कर देंगे, एक एक दिन तक खाना ना खाएंगे, रोते रहेंगे, तो ऐसे में किसका नुकसान होगा। अपने शरीर में कमजोरी आएगी, अपने दिमाग में परेशानी होगी। तो इसलिए हमें ये सब नहीं सोचना है, किसने क्या कह दिया, क्यों कह दिया, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ना होता है और अपना ख्याल रखना होता है। हमें ना जब हम अपना ख्याल रखने लगते हैं ना, तो हर चीज़ों से दिमाग हट भी जाता है। और क्योंकि इतना फालतू का टाइम निकालने का किसी के पास टाइम नहीं होता कि दूसरों को इतना वैल्यू दें हम, कि दूसरे हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हर एक जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, हमें अपने से मतलब है किसी के सोचने। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत राय बना लेंगे, और बुरा करेंगे तो भी लोग बना लेंगे। तो कभी भी ये सोच के परेशान मत होइए कि कौन के क्या कह दिया। और अगर हम बहुत सारी चीज़ों को ना दिमाग में चढ़ा लेंगे ना, तो बस उसी में गूंजते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, अपने आप को परेशान करते रहेंगे बेवजह दूसरों की बातों में। अपने आप को क्यों परेशान करना, अपनी वैल्यू खुद करें और खुद ही अपने घर के कामों में व्यस्त रहें, अपने बच्चों में व्यस्त रहें, अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहें, और भगवान की पूजा पाठ में व्यस्त रहें। यही लाइफ है। और अच्छे से खाएं पिएं। कोई अगर कुछ बोल भी देता है ना, तो उसके उसमें एक रोटी एक्स्ट्रा आपको खा लेनी है कि चलिए तुम मुझे कुछ बोलते हो तो चलो मैं एक रोटी एक्स्ट्रा खा के ताकत बढ़ा लूँ। ऐसे ही करना चाहिए, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे में नहीं तो खुद ही परेशान होना होता है, और किसी दूसरे की बातों को हम वैल्यू क्यों देने लगे। तो आज ना बेडशीट मैंने चेंज की थी, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। खैर इतनी जल्दी गंदी नहीं होती हैं, पर ना बेडशीट 1 हफ्ते में कम से कम 1 बार चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने ना आज बेडशीट से चेंज की है, और दिन है गुरुवार का, तो इसलिए ना बेडशीट जो मैंने निकाली है बेड से, उसको मैं धुलने के लिए नहीं डालने वाली। क्योंकि गुरुवार को मैं साबुन निरमा कुछ नहीं लगाती, ना ही मैं कपड़े निरमा से धुलती हूँ, ना साबुन लगाती हूँ अपने, और ना ही मैं किसी भी कपड़ों में निरमा साबुन लगाती हूँ। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, निकाल के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी है। लेकिन मैंने निरमा नहीं अभी डाला है, कल शुक्रवार को मैं निरमा से साफ़ करूँगी सारी बेडशीटें, पिलो कवर जो भी हैं सब साफ़ करूँगी। आज मैंने ना बिछा दी है। हस्बैंड जी आ गए थे बच्चों को छोड़ के हॉस्टल, तो वो सुबह 4 बजे आए थे, तो सुबह 4 बजे ही नींद खुल गई, तब से फिर नींद ही नहीं आई। और पहले तो 1 बजे खुली, फिर 3 बजे खुली, फिर 4 बजे खुली, तो ऐसे कर कर के रात में ज़्यादातर जगना हो गया। और ये
यहाँ पे मेरा दुपट्टा था जो कि बेड में दबा हुआ था, इसको भी निकाल लेती हूँ मैं। और बस बेडशीट अच्छे से चेंज कर दी है। और बस उसके बाद फिर मेरा जो हल्का-फुल्का काम रहता है ना, तो वो करती हूँ। फिर मैं ना अपना वीडियो की एडिटिंग और यही यूट्यूब का जो भी काम होता है करती हूँ। तो मैंने ना ये वाली बेडशीट निकाली थी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ जैसे 3 साढ़े 3 बजा था और शाम को दोपहर में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपना, जैसे थोड़ा-मोड़ा बताया ना कि मैं एक-एक कोना एक-एक दिन में साफ़ करती हूँ, रोज़ पूरा घर साफ़ नहीं करती, सबको पता है। तो आज मैंने यहाँ ये खिड़की ना काफ़ी धूल हो जाती है क्योंकि ये ना बाहर से खिड़की है, तो सीधे धूल आती है। तो यहाँ पे मैं ना रोज़ नहीं पर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं जो भी टॉवल होती है गीली करके एक टॉवल मार देती हूँ ताकि जो भी इसमें धूल-वूल आ जाती है ना, वो साफ़ रहे। नहीं तो अगर रोज़ ना टॉवल मारो ना, तो ज़्यादा धूल ही धूल दिखने लगेगी खिड़की में। तो उसको ना एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे खिड़की साफ़ करनी पड़ती है, उसकी धूल साफ़ करनी पड़ती है। और जो खिड़की में काँच लगे हैं उनको भी मैं ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि मतलब गंदे होते हैं लेकिन फिर भी मैं गीले कपड़े से ही पोंछ देती हूँ, तो साफ़ हो जाते हैं रोज़। क्योंकि रोज़ जब साफ़ करना है तो उनमें इतनी ज़्यादा धूल नहीं लग पाती है। और मुझे पोंछा भी आज मैंने पोंछा भी नहीं लगाया है क्योंकि गुरुवार को ना पोंछा नहीं लगाती मैं। और जो जाला वगैरह होते हैं ना उनको भी नहीं छुटाती, क्योंकि जाला कहते हैं नहीं गुरुवार को छुटाया जाता और ना ही पोंछा लगाया जाता है। और जो ये छोटे-छोटे के काम है, खिड़की की साफ़-सफ़ाई, ये ऐसे ही मैं कर लेती हूँ, इनका कुछ वो नहीं रहता है, लेकिन पोंछा नहीं लगाती हूँ मैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी मेरे और काम होते हैं, तो देखिए खिड़की के जितनी भी धूल थी हट गई। रोज़ धूल आ जाती है, रोज़ चिपक जाती है खिड़कियों में, तो हट गई है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी ये जो अलमीरा है ना मेरी, इसको मैंने एक कपड़ा गीला करके मार दिया। तो ये इसमें भी जो भी धूल होती है, क्योंकि मैं अभी ना गर्मी का सीज़न है, तो जो ये खिड़कियाँ हैं ना मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि खिड़की अगर मैं खुला रखती हूँ ना तो पूरी धूल आ जाती है खिड़कियों से। तो मैं खिड़की बंद रखती हूँ तो इतनी ज़्यादा धूल नहीं होती है। और बालों में मैंने तेल डाला था, तो आप लोग देख सकते हैं इतने उलझे हुए हैं बाल मेरे कि मैं बता नहीं सकती। और धुलना है, लेकिन अभी क्या था, मैं बृहस्पति को धुलती नहीं हूँ। और जो कल था बुधवार को एकादशी थी, तो एकादशी को भी बाल नहीं धुले जाते हैं और बृहस्पति को भी नहीं धुले जाते हैं गुरुवार को। तो ना ही तो मैं एकादशी को धुली, ना ही गुरुवार को धुली, और बालों में तेल ऐसे ही लगा रहा। तो अब मैं ये शुक्रवार को ही धुलूँगी बालों को। और क्योंकि तेल डाल लो ना तो बहुत गर्मी सी बालों में लगने लगती है। तो चलिए मैंने यहाँ पर भी साफ़ कर दिया है और देखिए पूरा साफ-साफ दिखने लगा है, क्योंकि अगर घर में सफाई हुई ना तो साफ-साफ घर अच्छा लगता है। गंदा धूल-वूल हुई तो अपने को ही, और गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूल आती है ना घर में कि ये सभी को पता है कि गर्मियों में ना एकदम हवा चलती है ना तो पूरी रोड की धूल घर में घुस आती है। और साथ ही साथ जो सोफ़े में धूल-वूल जम जाती है थोड़ा बहुत, तो सोफ़े के धूल में एक-एक गीला कपड़ा मैं मार देती हूँ। बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सोफ़ा कवर हैं उनको किसी दिन धुल लिया और बस इनको अच्छे से बिछा दिया। उसके बाद गीले कपड़े को मैं ना सोफ़े में मार देती हूँ, तो जो भी धूल-वूल होती है वो हट जाती है। तो इसी तरह बस मेरे काम चलते रहते हैं फ्री टाइम में दोपहर में। और मैं कम ही सोती हूँ दोपहर में। अभी आशु-रानू थी ना, तो मुझे आशु-रानू थी, बेटा था, तीनों लोग थे, तो मुझे दोपहर में ना नींद बड़ी जल्दी आ जाती थी। मैं काम करके फ्री होती थी और टीवी वो लोग देखती रहती थी। मैं भले आधा घंटा ही सोऊँ, 15 मिनट ही सोऊँ, 20 मिनट ही सोऊँ, तो दोपहर में मैं एक झपकी ले लेती थी। लेकिन अभी ना जब से बच्चे गए तो पूरा दिन फ्री रहती थी, पर लेकिन दोपहर में नींद ही नहीं आती थी। ऐसा होता है ना, टीवी भी चालू रहती है तो टीवी देखती रहती हूँ, फ़ोन में जो भी काम हुआ अपना यूट्यूब का तो कर लेती हूँ, लेकिन दोपहर में फिर मैं सोती ही नहीं, पता नहीं नींद ही नहीं आती। और अभी ना थोड़ा-सा मैं तेल बालों में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे सिर में थोड़ा-सा दर्द सा था और भारी-भारी सिर था, तो मैं
थोड़ा सा ना तेल लेके अपने सिर में लगा लूँगी, थोड़ा सा मसाज कर लूँगी बालों में। तो सिर का जो भारीपन, अभी गर्मी आ गई ना, तो गर्मियों में ऐसा होता है ना कि मेरे सिर में ना एक भारीपन सा बना रहेगा और सिर में हल्का हल्का दर्द सा, मतलब मुझे गर्मी में क्या बताऊँ कि मुझे गर्मी सूट नहीं करती। ठंडियाँ सूट करती हैं लेकिन गर्मी सूट नहीं करती। गर्मी में पता नहीं क्यों सिर भारी भारी बना रहेगा और हल्का हल्का दर्द, तो मुझे तेल ना लगाते ही रहना होता है, एक दो दिन में लगाते रहना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक हफ्ते में तेल लगाऊं, एक हफ्ते तक तेल नहीं चलता मेरे सिर में, क्योंकि गर्मी में मेरे सिर में दर्द होता रहता है। तो मुझे हेमगंगे या कोई भी बालों में ऑयल लगा के मसाज कर लेती हूँ मैं। और मसाज तो वैसे भी बालों में करते रहना चाहिए, लेकिन गर्मियों में ना मुझे एक दो दिन में करना ही पड़ता है, क्योंकि वो सिर भारी रहता है ना। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। जय भोलेनाथ।